हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनकेटी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 2023 का इंटरमीडिएट का मॉडल सेट, जो कि हिंदी का है। यह नए पैटर्न पर आधारित है, जो कि इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, वह बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो इसका आंसर ए होगा 20/7/1914 ईस्वी को। इसका आंसर ए होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, ओ सादा निरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका आंसर बी होगा, बोलते क्षण। तीसरा नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश रचित नाटक हैं? तो इसका आंसर ए होगा, आषाढ़ का एक दिन। तो मोहन राकेश द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया? तो इसका आंसर ए होगा, आषाढ़ का एक दिन। तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? तो इसका आंसर डी होगा, नंबर सी। पांचवा नंबर प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है? तो इसका आंसर बी होगा, जूठन। छठा नंबर प्रश्न है, लेखक मलयज का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर सी होगा, भरत जी श्रीवास्तव। सातवां नंबर प्रश्न है, तिरछ कहानी हैं? तो इसका आंसर सी होगा, मनोवैज्ञानिक। आठवां नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था? तो इसका आंसर ए होगा, सिताब दियारा। 9 नंबर प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ए होगा, 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। 10 नंबर प्रश्न है, भक्तमाल क्या है? तो इसका आंसर बी होगा, भक्त चरित्रों की माला। 11 नंबर प्रश्न है, नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? तो इसका आंसर सी होगा, वृंदावन। वृंदावन में नाभादास का अस्थायी निवास था। 12 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? तो इसका आंसर ए होगा, राजापुर बांदा। 13 नंबर प्रश्न है, पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर बी होगा, तुलसीदास। 14 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस शाखा के कवि थे? तो इसका आंसर बी होगा, कृष्ण भक्ति। 15 नंबर प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? तो इसका आंसर ए होगा, मलिक मोहम्मद जैसी। 16 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तो इसका आंसर सी होगा, शांत। 17 नंबर प्रश्न है, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? तो इसका आंसर डी होगा, उपर्युक्त सभी। 18 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखे? तो इसका आंसर डी होगा, उपर्युक्त सभी। 19 नंबर प्रश्न है, जन जन का चेहरा
एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर ए होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। 20 नंबर प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता हैं? तो इसका आंसर सी होगा रघुवीर सहाय। 21 नंबर प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति क्या करते हैं? तो इसका आंसर बी होगा बोलते थे। 22 नंबर प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर ए होगा डायरी साहित्य। 23 नंबर प्रश्न है, कुर्डियो शब्द का अर्थ बताए? तो इसका आंसर ए होगा गायिकाए। इसका आंसर ए होगा। 24 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो इसका आंसर सी होगा मदन मोहन गुगलानी। 25 नंबर प्रश्न है, धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? तो इसका आंसर ए होगा भाड़े का मजदूर। 26 नंबर प्रश्न है, शयन का संधि विच्छेद होगा? तो इसका आंसर सी होगा से जोड़ अन बराबर शयन। 27 नंबर प्रश्न है, हिमालय शब्द संज्ञा है? तो इसका आंसर बी होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हिमालय शब्द का है। 28 नंबर प्रश्न है, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा? तो इसका आंसर बी होगा अहम जोड़ कार बराबर अहंकार। 29 नंबर प्रश्न है, भाषा शब्द का लिंग निर्णय करे? तो इसका आंसर ए होगा स्त्रीलिंग। 30 नंबर प्रश्न है, अग्रज शब्द का विलोम होगा? तो इसका आंसर बी होगा अग्रज का अनुज होगा। 31 नंबर प्रश्न है, अग्नि शब्द का प्रवाची होगा? तो इसका आंसर ए होगा अनल। 32 नंबर प्रश्न है, भार शब्द में प्रत्यय हैं? तो इसका आंसर सी होगा भार में र प्रत्यय होगा। 33 नंबर प्रश्न है, जिसका आशय महान हो उनके लिए एक शब्द है? तो इसका आंसर डी होगा महाशय। 34 नंबर प्रश्न है, ओज शब्द का विश्लेषण है? तो इसका आंसर ए होगा ओजस्वी। 35 नंबर प्रश्न है, प्रतिकूल में कौन उपसर्ग हैं? तो इसका आंसर बी होगा प्रति। 36 नंबर प्रश्न है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर सी होगा 6। 37 नंबर प्रश्न है, तेल शब्द हैं? तो इसका आंसर बी होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। 38 नंबर प्रश्न है, पाप मुक्त समास हैं? तो इसका आंसर बी होगा तत्पुरुष।
तो पाप मुक्त समास तत्पुरुष होगा। 39 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी शब्द का प्रवाची है, तो इसका आंसर डी होगा, भू। 40 नंबर प्रश्न है, अनुदार कौन समास है, तो इसका आंसर सी होगा, तत्पुरुष। 41 नंबर प्रश्न है, संगठन शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर ए होगा, समजोड़ गठन। 42 नंबर प्रश्न है, निदान शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर डी होगा, निदान में उपसर्ग डी होगा, नी। 43 नंबर प्रश्न है, लड़ाई शब्द में प्रत्यय है, तो लड़ाई में पहला हो जाएगा उपसर्ग और डाई, डाई में कौन आता है, आई, तो इसमें आई प्रत्यय होगा। 44 नंबर प्रश्न है, बेफायदा शब्द कौन सा समास है, तो इसका आंसर सी होगा, अव्ययी भाव। 45 नंबर प्रश्न है, प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें, तो इसका आंसर ए होगा, स्त्रीलिंग। 46 नंबर प्रश्न है, घर शब्द का संज्ञा है, तो इसका आंसर ए होगा, जातिवाचक। 47 नंबर प्रश्न है, लघुता शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर बी होगा, लघुता। लघुता में लघु उपसर्ग होगा और ता प्रत्यय होगा, तो इसका आंसर बी होगा, ता, क्योंकि इसमें प्रत्यय पूछा है। 48 नंबर प्रश्न है, पिता शब्द का विशेषण होगा, तो इसका आंसर सी होगा, पैतृक। पिता शब्द का विशेषण पैतृक होगा। 49 नंबर प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण हैं, तो इसका आंसर डी होगा, 20। 50 नंबर प्रश्न है, जिसके शेखर पर चंद्र हो उनके लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर सी होगा, चंद्रशेखर। 51 नंबर प्रश्न है, लघु शब्द का विशेषण है, तो इसका आंसर बी होगा, लघु। 52 नंबर प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उनके लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर बी होगा, निर्दय। 53 नंबर प्रश्न है, लंबोदर शब्द कौन सा समास है, तो इसका आंसर बी होगा, बहुव्रीहि। 54 नंबर प्रश्न है, सोमवार शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका आंसर ए हुआ, जातिवाचक। 55 नंबर प्रश्न है, जो स्त्री अभिनय करे उनका एक शब्द है, तो इसका आंसर बी होगा, अभिनेत्री। 56 नंबर प्रश्न है, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा, तो इसका आंसर डी होगा, मनः जोड़ योग। 57 नंबर प्रश्न है, दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर सी होगा, हंसना। 58 नंबर प्रश्न है, लेन देन कौन समास है, तो इसका आंसर सी होगा, द्वंद्व। 59 नंबर प्रश्न है, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर ए होगा, बुरा हाल होना।
60वां प्रश्न है, यानी हमारा अंतिम प्रश्न है, नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें। तो इसका आंसर बी होगा, पुल्लिंग। तो यह 60 ऑब्जेक्टिव तो 60 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो यह नए पैटर्न पर आधारित हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।